जय श्री राम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो लाइफ सूत्रास के मंच पर और शारदीय नवरात्र पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिवांश, मेरे साथ में गीतू जी हैं और सिद्धांत हैं एंड ऑफ कोर्स इस चैनल के जो दिग्गज हैं नितिन कश्यप सर हैं। और ओवर टू यू नितिन सर। जय श्री राम सभी को और नवरात्रों की शुभकामनाएं। जैसा कि शिवांश भाई ने कहा, लेट्स स्टार्ट विद मंत्र। पहले माँ के एक मंत्र से चालू करते हैं। सिद्धांत, आप कुछ बोलिए। जी गुरुदेव। श्रीमात्रे नमः। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठमं कात्यायिनी च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरिति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नव देवियों को इकट्ठे एक साथ जाप कर दिया। अच्छा, सबसे पहले गीतू जी आपसे चालू करते हैं। हमें ये बताओ कि इस बार नवरात्रों की डेट्स क्या है, स्थापना कब, कट स्थापना कब करें, जो नॉर्मली सभी को जानने की इच्छा रहती है। जी सर, सबको नमस्कार। सर, डेट हमारी जो नवरात्रि इस बार स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 3 अक्टूबर से और 12 अक्टूबर को दशमी रहेगी और 3 अक्टूबर को घट स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा वो 6:15 से सुबह 7:22 तक है। उसके अलावा जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें तो हम घट स्थापना कर ही सकते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये उत्तर भारत में मैंने बहुत देखा है, स्पेशली दिल्ली में, कि दिल्ली के कुछ पार्ट में अष्टमी पूजी जाती है, कुछ नवमी, कुछ जगह नवमी। अष्टमी पूजने का कारण आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? सर, कारण मुझे यही लगता है कि जो महागौरी है वो मटीरियलिस्टिक गेन के लिए हम उनकी पूजा करते हैं कि जो भी हमें जीवन में, गृहस्थ जीवन में जो जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो जो चाहिए आपको, उनके लिए हम महागौरी को पूजते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लोगों ने मान्यता शुरू करी कि अष्टमी पूजन कर लेते हैं वो वहीं से आया होगा, क्योंकि सिद्धिदात्री पे पहुंचते हैं तो सिद्धि साधना उन लोगों के लिए जो लोग साधना करते हैं उनको सिद्धि चाहिए। तो गृहस्थ वाले सोचते नहीं हमें तो अष्टमी ठीक है, हमें जो जो चाहिए वो माँ से मिल जाएगा। जैसा कि रामस्तुति में आता भी है, जानी गौरी अनुकूल सी है, जैसा कि गीतू जी ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताना सिद्धांत जी, ये जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, इसके देवी या देवता कौन होते हैं? जी गुरुदेव। अधिकांश देवताओं को जो जोड़ा गया है वो तंत्र में जोड़ा गया है। तो कृष्ण पक्ष अष्टमी के लिए भगवान भैरव को, अति विशिष्ट तौर पे काल भैरव को, अन्यथा भैरव के अन्य भी स्वरूप है, उनको कृष्ण पक्ष अष्टमी से जोड़ा गया है। और मुझे पता है शुक्ल पक्ष का, मैंने इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि जवाब वो दे देते। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ से जोड़ के देखा जाता है और लाइन भी आती है एक, अष्टमी व्याधि नाशिनी। ठीक है, अष्टमी व्याधि नाशिनी मतलब ये कहा जाता है अष्टमी के दिन व्याधियों के नाश के लिए सबसे अच्छा दिन है। माँ की तो उपासना के लिए बोला ही गया, बहुत अच्छा है। तो अष्टमी की महत्ता माँ के साथ जुड़ी है। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार नवमी के लिए भगवान राम की याद आती है, रामनवमी करते हैं। अष्टमी आप कभी भी देखिएगा, बड़े किसी मंदिर में चले जाइए, बल्कि मुझे याद आया दिल्ली में जो झंडे वाला मंदिर है, बहुत मान्यता है उनकी, वहाँ अष्टमी पूजन होता है। ठीक है, वो अष्टमी की डेट देते हैं कि अष्टमी किस दिन करना है, किस दिन नहीं। तो अभी अगर मैं वही विषय पर आऊँ तो यही कहना था कि अष्टमी आपने जो बताया महागौरी वाला, जो बड़ा सही बात है, उसके साथ साथ ये भी है कि माँ का दिन है तो इसलिए कहती है कि उसी दिन कर दिया जाए। पर जो दूसरा पक्ष है नवमी वाला, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धिदात्री माँ का जब स्वरूप दिखाते हैं, आप देखिए गीता प्रेस की जो आपने किताबें सभी के पास होंगी, दुर्गा सप्तशती की, उसमें सभी स्वरूप को मिलाकर माँ का स्वरूप है। उसमें दिखाते हैं असुर देव सब उनकी उपासना कर रहे हैं। तो कंप्लीशन, सिद्ध करना, यानी कि पूरा कार्य सिद्ध करना, जैसे हम बोलते हैं कार्य सिद्ध हो गया, पूरा हो गया, वो नवमी के दिन होता है। तो आप इधर जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, वहाँ पर हमें मिलती है नवमी के दिन पूजन किया जाता है पूरे करने के बाद। और इसमें बल्कि क्योंकि हम तो ज्योतिष वाले बंदे हैं तो मैं एक बात और कहूँगा कि चलो पहले दशमी की बात करते हैं, फिर मैं बताता हूँ दशमी के लिए आपको क्या लगता है मिश्रा जी, क्यों होती होगी? सर, वैसे हमारे घर में तो नवमी पूजन ही होता है बट जैसा मैंने पुरोहितों से सुना है कि जैसा आपने कहा संपूर्णता वाली जो बात है, तो वो कहते हैं कि भाई नवमी वाले दिन भी व्रत पूरा करो फिर तो, और दशमी को उद्यापन करो। तो वही उसमें भाव है कि कंप्लीशन तो फिर
नवमी को भी व्रत रखने से ही होगा और उद्यापन दशमी को होना चाहिए। दशमी के दिन करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए हम इसे कहते हैं नवरात्रि, यानी कि रात का त्योहार है। अब पहली रात यानी प्रथम नवरात्र, अब पहली रात होती है प्रतिपदा की, यानी पड़वा की पहली रात को होना चाहिए। हम जानते हैं कई बार दिन में अमावस लगी हो सकती है और दोपहर 4 बजे, 2 बजे, 5 बजे, उसके बाद हमारा वो चालू हो जाए, नवरात्र चालू हो जाए। तो मैं जिन सिद्ध पुरुषों से मेरा डिस्कशन हुआ या जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो कहते हैं जी हमारा व्रत, हमारी उपासना तो भैया उसी दिन से चालू हो जाती है। वो पहली रात से ही हम पूजा करना चालू कर देते हैं, जो भी पाठ है, मंत्र जाप है, उनका उसी रात से चालू होता है और फिर वो नवरात्र पूरे करते करते वहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर जो आपने कहा शिवांश की दशमी के दिन पूजन, अगर पहले दिन में पड़वा है, प्रतिपदा है, तो रात भी प्रतिपदा में हुई, उस केस में नवरात्रा यानी 9वीं रात नवमी के दिन ही आएगी। तो हम कह देंगे हाँ भाई दशमी के दिन पूजन करो, आपके पूरे हो गए अब, राइट। लेकिन अगर अमावस्या के दिन है तो नवमी की सुबह सुबह पूरा हो जाएगा। तो ये बड़ा मतलब इसके ऊपर बहुत विरोधाभास है, बहुत डिस्कशन हो सकता है। और हमारा धर्म तो एक इतना बड़ा धर्म है जिसके अंदर बहुत अलग अलग विचार और मान्यताएं हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन अष्टमी व जो अष्टमी करके खुश है उनके लिए अष्टमी सही, श्रद्धा सर्वोपरि। बिल्कुल सही। गुरुदेव आपने अभी एक बात बोली, हाँ जी। अष्टमी व्याधि नाशिनी, तो उससे एक बात पकड़ में है कि दुर्गा शब्द की जो व्युत्पत्ति है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, है ना। तो इसके अंदर ये जो व्याधि वाला, मैं सोचा इस पे आप एक तो दुर्गा के जो दुर्गति का जो स्वरूप है, उसको नाश करने का जो स्वरूप है, या दुर्गम या दुर्ग से जो दुर्गा आया है, और दूसरा जो आपने व्याधि नाश की बात करी, तो इसके ऊपर आप कुछ और प्रकाश मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है कि दुर्गम्य या दुर्गम रोग या ऐसे रोग जो बहुत ही मुश्किल से कटते हैं या लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं, डायबिटीज़ हुआ फॉर एग्जांपल, भगवान ना करे किसी जातक को पता लगे कि मुझे डायबिटीज़ है, डॉक्टर कहता है रेगुलर मेडिसिन कंज्यूम करना चालू कर दो, ऐसा ही होता है। या डायबिटीज़ को एक बार साइड में रख दे, कोई और बड़ी बीमारी है जिसको जो क्यूरेबल है और डॉक्टर कहता है कि भैया इसके लिए आपको 1.5 से 2 महीना दवाई लेनी होगी। अगर ऐसे में आप रुक सकते हैं अष्टमी के दिन के तक कि भैया अष्टमी आएगी तो मैं स्टार्ट करूँगा, स्पेशली वो अष्टमी जब मंगलवार भी हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उस दौरान किए गए दवाई का सेवन या उस दिन इनिशिएट की गई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ी अच्छा मिलेगा और समूल नाश होने के योग बनेंगे। तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपको पता भी होगा, सर्वात सिद्धि योग और इस तरह के कई योगों में मंगलवार और अष्टमी दोनों का मिलन बहुत अच्छा बताया है। हम कहते हैं स्पेशली रोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और किसी काम के लिए नहीं हो। जैसे कई बार ऑपरेशन की डेट निकलवाने आते हैं, सर हमारे लिए ऑपरेशन की डेट निकाल दो, तो हम यही करते हैं, ढूंढते हैं भैया कभी मंगलवार अष्टमी टकरा रहा है क्या, और अगर वेट किया जा सकता है, जैसे नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है या किसी ऐसी चीज़ की है जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन रोका जा सकता है, तो हम कहते हैं उस दिन को चुनो। तो माँ का वो जो स्वरूप, जैसा आपने कहा, जो रोगों का नाश करने वाला है, वो अष्टमी के दिन ज़रूर एक्टिव रहता है। तो इसमें भी कोई शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद है कि दोनों अष्टमी चलेंगी? वैसे तो इसमें दोनों अष्टमी चलेंगी, दोनों के लिए अच्छा बताया गया कि जब आपको जो मिल जाए। एक बात और भी है, जब आपने बात चालू कर दी है, अच्छे काम की शुरुआत शुक्ल पक्ष में और बुरे काम का अंत कृष्ण पक्ष में। मतलब समझना इसको, मुझे कोर्ट केस करना है, अभी अच्छे काम की शुरुआत तो है नहीं, हम कह रहे हैं शुक्ल पक्ष में करेंगे, शुक्ल पक्ष में करेंगे। अरे भैया केस कर रहे हो तो आप कहो नहीं कृष्ण पक्ष में करो, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही बीमारी का नाश करने जा रहे हैं आप, तो आप कृष्ण पक्ष ऑप्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको शुक्ल पक्ष ही अच्छा रहेगा। तो ये दोनों में अंतर आ जाता है। सर इसके अलावा जो दुर्गा के स्वरूप हैं वो भी 9 हैं, और हमारे जो ग्रह हैं वो भी 9 हैं, और उनके जुड़ाव पे बड़ी चर्चा होती है, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जितनी मेरी समझ है और जितने मैंने शास्त्र पढ़े हैं, उसमें कहीं मुझे डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं मिला कि कोई श्लोक आता हो कि इस देवी के इस स्वरूप को इससे जोड़ो। लेकिन हाँ, ये सही कह रहे हैं आप कि मान्यताएं बहुत हैं, और शायद विद्वजन जोड़ लेते हैं चीज़ों को। 5 तत्वों से बाकी 5 इंद्रियों को जोड़ा जाता है, वैसे ही नव दुर्गा को 9 ग्रहों से जोड़ लिया जाता है।
इसके बारे में मैं गीतू जी आप बताओ, आपने सुना ये शैलपुत्री को किनसे जोड़ते हैं पहले नवरात्रे के लिए? सर 2 मत है एक्चुअली जो मुझे समझ आता है, उसमें उन्होंने लिखा था शैलपुत्री को सूर्य से भी जोड़ते हैं, चंद्रमा से भी जोड़ते हैं। तो चंद्रमा इसलिए क्योंकि वो शीतल है और बिल्कुल पहली एनर्जी, छोटे बच्चे की तरह इसको हम बोलते हैं, तो शिशु से भी जोड़ते हैं इसलिए। और सूर्य का जो मुझे समझ आता है क्योंकि वो पर्वत की पुत्री है, शैलपुत्री, तो पर्वत को हम चोटी भी बोलते हैं, पीक बोलते हैं। तो जब एनर्जी पूरे पीक पे पहुंच जाती है तो जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम शायद शैलपुत्री के रूप में देख रहे हैं। तो मे भी क्योंकि इंसान पीक पे होता है तो वो सूर्य की तरह तेजवान होता है, इसलिए शायद सूर्य से उसको जोड़ के देख रहे हैं। तो पहले नवरात्रे के लिए आपने कहा तिथि के दोनों कारक सूर्य चंद्रमा दोनों ले लेंगे हम शैलपुत्री। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब चलते हैं ब्रह्मचारिणी पर, दूसरे नवरात्रे पर। दूसरे नवरात्रे के बारे में आप बताइए। जी गुरुदेव, तो इसकी मान्यता ये है कि देवी जब शिव को पाना चाह रही हैं तो वो तपस्या कर रही हैं, अपने आप को ब्रह्मचर्य में स्थित कर रही हैं। वो स्वरूप को ब्रह्मचारिणी से जोड़ा गया, तो ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचारिणी है। अभी हमको पता है कि हम लोग इसको ज्योतिष में मंगल से देखते हैं ब्रह्मचर्य को। राइट। इनफैक्ट बाकी देवता जैसे हनुमान जी या साउथ में स्कंद है, उनको भी ब्रह्मचर्य स्वरूप में देखा जाता है। तो ब्रह्मचारिणी का मंगल से काफी एक कनेक्शन आता है इस वजह से। और मैंने शनि का भी सुना, उसके बारे में कोई बताना चाहेगा? क्योंकि शनि का भी ब्रह्मचारिणी से कनेक्शन बताया गया है, तो आपको क्या लगता है, आप ही बताइए। शनि का भी इसी रीजन से आ जाता है कि आप अंततः कर क्या रहे हो, आप जाके साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो वो जो डिसिप्लिन है ना, वो जो अपने आप के अंदर एक संयम है, या जो कठोरता है, अपने आप को तपा रहे हो, व्रत कर रहे हो। कहते देवी ने एंड में पत्ते खाना भी छोड़ दिया, नाम पर अपर्णा, पत्ते खाने भी छोड़ दिए। बिल्कुल। तो वो जिस अवस्था में अपने आप को आपने दृढ़ कर लिया है और आप एक धीरज धर रहे हो, अब शिव आएंगे, अब शिव आएंगे, वो जो एक प्रतीक्षा है, वो जो कठोरता तप है, वो शनि है। तो कदाचित इसलिए दोनों जो हमारे कठोर ग्रह हैं ये कठोर स्वरूप के साथ जुड़ गए हैं। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने, क्योंकि वो जो कहते हैं ना सूख गई थी, और वो अपर्णा नाम का आपने जिक्र किया, मैं भी वही सोच रहा था, आपने बोल दिया। और तो वो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव उसमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसके बाद अगले स्वरूप पर आते हैं, चंद्र घंटा के बारे में मिश्रा जी। चंद्र घंटा जो स्वरूप है, नाम में ही चंद्र आ रहा है, तो चंद्रमा से जोड़ करके देखा जाता है। और जैसा कि सिद्धांत जी ने कहा, तपस्या करी है, तो तपस्या का जो फल है, शीतलता उनको प्राप्त होती है। तो और जो स्वरूप है उसमें भी वो चंद्रमा लेकर के बैठी हैं, ऐसा दिखाया जाता है कई जगह पर। तो चंद्रमा के साथ उनको जोड़ा जाता है। और दूसरा जो ग्रह है जो सुनने को मिलता है वह है शुक्र। अगेन दैट इज ऑल्सो स्त्री कारक है, शीतलता से जोड़ के देखा जाता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि इन दोनों ग्रहों को जोड़ा गया है। एक चीज़ और मुझे अभी याद आई, क्योंकि आपके पीछे मुझे गौतम बुद्ध नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है जब गौतम बुद्ध ने भी खूब तपस्या कर ली और उन्हें लगा इसमें पता है कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बोध गया में वो बैठ गए, तो सबसे पहले महिला ने आके उन्हें खीर खिलाई थी। तो वही चंद्रमा का जो प्रभाव आप कह रहे हैं तो वहां पर देखने को मिलता है। बात सही है, मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक के करते हैं। अगले स्वरूप पर चलते हैं। तो आपने कहा चंद्र घंटा के लिए शुक्र और चंद्रमा इन दोनों को देखा जाता है। अब आते हैं माँ कुष्मांडा पर। सर कुष्मांडा जो माँ है उनको बोलते हैं सारी एनर्जी का जो स्रोत है वो माँ कुष्मांडा है। ठीक है, कुष्मांडा अगर आप वर्ड देखोगे तो कुष्मांडा है ना, तो अंडा, इसमें लास्ट में अंडा आता है, दिस इज कॉल्ड एग, है ना, तो एग फॉर्म में वो हो गई। कुष्मांडा एक संस्कृत वर्ड है जो कि हम पंपकिन के लिए भी यूज करते हैं। तो पंपकिन जो है वो एक ऐसा फ्रूट है जो हमेशा पॉजिटिव रेज निकालता है, राइट। हमेशा। ऐसे हमारे इसमें एक आध रेमेडी भी होती थी कि कोई बहुत बीमार है उसके पास पंपकिन रख दो और उसको अगले दिन मंदिर में रखाना, क्योंकि वो आपको इतनी पॉजिटिविटी दे देगा कि आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी, ऐसा बोला जाता है। तो कुष्मांडा जो माँ है उनको सूर्य से और बृहस्पति से जोड़ के देखा हुआ है अलग अलग मतों में। तो सूर्य से जोड़ा क्योंकि सूर्य के भीतर जो एनर्जी है वो कुष्मांडा माँ की ही मानी जाती है। और बृहस्पति से जोड़ रहे हैं बिकॉज वही, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। तो बृहस्पति एक बहुत पॉजिटिव ग्रह है, प्रोबेबली इसलिए उसको बृहस्पति से जोड़ा होगा। अच्छा, गुरुदेव इन्होंने कुष्मांडा की बात ऐड कर दी, इसलिए मैं बस जोड़ रहा हूँ प्लीज, क्योंकि देवी की बात हो रही है। कुष्मांडा जिसको कद्दू या पंपकिन या सीताफल कहते हैं, उसमें इतनी विशिष्ट ऊर्जा मानी जाती है, इसलिए शायद सूर्य से जोड़ा गया उसको, क्योंकि ऊर्जा का प्रतिबिंब है कि देवी को जब आपको सात्विक बलि चढ़ानी होती है तो आप कुष्मांडा की बलि चढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो कद्दू काटा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो प्रसाद में इसका बड़ा वो होता ही है, अब तो सीताफल के नाम से और पेठे के नाम से भी बनता है। जी जी। तो इसमें पेठे भी 3 तरह के हैं। इसमें जो लिया है वो येलो वाला लिया होता है,
चलिए, अब हमने कुष्मांडा माँ की बात तो कर ली, अब हम चलते हैं स्कंद माता स्वरूप पर। और उसके बारे में मिश्रा जी आप ही बताइए क्या है। स्कंद माता का जो स्वरूप है उसको 2 ग्रहों से जोड़ करके देखा जाता है, बुध से जोड़ करके देखा जाता है और मंगल से जोड़ करके देखा जाता है। मंगल वाला तो क्लियर है, स्कंद उनकी गोदी में है, जिनको हम शैव मत में मंगल से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन बुध से किस प्रकार विद्वान जनों ने इसको जोड़ा है उस पर मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं, तो इसको मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा। नहीं, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैं अभी कुछ कलेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार हम इसको स्वरूप के साथ पूरा चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आपने बताया बुध और मंगल दोनों के लिए हम स्कंद माता से जोड़कर देखते हैं लोग, और उसमें मंगल का तो बड़ा अच्छा आपने कहा, कार्तिकेय भगवान का और उनका एग्जाम्पल दिया। अब अगले स्वरूप पर आते हैं। अब माँ के कात्यायनी स्वरूप की बात करते हैं। आप बताइए कात्यायनी माँ के लिए। जी, तो गुरुदेव एक ऋषि हुए कात्यायन, उनकी तपस्या से भगवती प्रसन्न हुई और उनके यहाँ पुत्री रूप में आई, तो नाम कात्यायनी पड़ा। राइट। तो जब उनको जोड़ ही ऋषि परंपरा से रहे तो कहना कि बृहस्पति का एक समावेश आ गया। दूसरा एक बड़ी रोचक कथा आती है श्रीमद् भागवतम में कि गोपियां कृष्ण को पाना चाह रही हैं पति रूप में, तो वे कात्यायनी की उपासना करती हैं। कात्यायनी प्रसन्न होकर उनको वरदान देती हैं, तो कहते हैं उसके बाद ही रासलीला होती है। तो इसलिए वहां से वो जो पति रूप में उनको कृष्ण मिले, उनके वरद हस्त, उनकी कृपा से, तो वहां शुक्र का एक रोल आए। तो इसलिए बृहस्पति और शुक्र को कहीं ना कहीं कात्यायनी से जोड़ के दोनों ज्ञान के देवता आप कह रहे हैं कि इसमें साथ साथ आ गए। तो अब इसके बाद बात करते हैं माँ कालरात्रि की, सबसे भयंकर स्वरूप जो दिखाया जाता है। आप बताइए आपका क्या मत है, किन से जोड़ेंगे? सर, कालरात्रि को 2 अलग अलग मतों में, एक बार राहु से जोड़ा हुआ है और एक में शनि से जोड़ा हुआ है। अब वो भयंकर स्वरूप है तो राहु से जोड़ दिया, और ऑब्वियसली ब्लैक है, सुंदर नहीं है उतनी देखने में, तो उसको शायद शनि से जोड़ा है। अभी आपने जो ब्रह्मचारिणी की बात करी थी ना, शुष्क अपन्ना शुष्क, वही शुष्कता कालरात्रि में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और गदब पर सवार है, राहु शनि से जोड़ना, सॉरी तामसिक भाव की वजह से उन्हें राहु शनि से जैसे जोड़ दिया, जैसा उनका स्वरूप है। सर, निर्दयी है वो ये नहीं देखती किसी को मारने से पहले कि ये अच्छा इंसान है, या वो ये देखते हैं इसने अच्छा कर्म किया है तो गुड, नहीं तो ऐसे ही शनि का स्वभाव भी है। वो जज है, वो भेदभाव नहीं करते, सब उनके लिए बराबर है, शायद इसलिए उनको शनि से जोड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ना माँ काली को या महाकाली को कालरात्रि माँ से जोड़ के देखते हैं। हालांकि इस बारे में थोड़ी देर पहले हम सिद्धांत से बात भी कर रहे थे। सिद्धांत भी कह रहे थे कि सर ये अलग अलग ही है और इनको साथ में जोड़कर नहीं देखना चाहिए, वो अलग स्वरूप है, वो त्रिशक्तियों में से एक है, ये नवदुर्गा में से एक स्वरूप है। इनकी सवारी गलदब बताई गई है, गधा बताया गया है, और जैसा आपने कहा शुष्क फैले हुए बाल और वैसा स्वरूप माँ का बताया जाता है। जब वो ये होता है, अगर हमें नॉलेज कम होती है ना, पढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार माँ का ये भी स्वरूप हो सकता है, ऐसे कैसे इन्होंने कर दिया, लेकिन वो बताया गया है। और जब किसी विद्वान जन के साथ बैठा और सीखने को मिला तो पता लगा नहीं, इस स्वरूप की भी बहुत महत्ता है। जैसे अभी आपने कहा कि गलती करने पर सजा देने वाली है, अपना पराया नहीं देखने वाली, अगर गलत हो तो गलत हो, तो इस स्वरूप को भी उससे जोड़कर देखा गया। तो अब महागौरी के लिए चलते हैं गौरवर्ण शिवांश मिश्रा जी के पास, वो बताइए। महागौरी का जो स्वरूप है उसको 2 ग्रहों से जोड़ा गया है, अगेन अलग अलग मतों में। एक में उनको जोड़ा गया है राहु के साथ में, और एक में उनको जोड़ा गया है बुध के साथ में। बुध जो है वो इंटेलेक्ट का कारक है, बुद्धि का कारक है। जैसा हमने बात करा, इससे पिछला जो स्वरूप था उसमें माता तमस रूप को प्राप्त हो गई थी। उसके बाद जब उनका विवेक जागा, इसलिए शायद उनको बुध से कनेक्ट किया होगा, ऐसा मतलब मुझे समझ में आता है। और राहु के साथ उनको शायद इसलिए कनेक्ट किया गया होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस चलता आता है ना प्लैनेट्स का, कि इससे पहले शनि थी, अब राहु है, और लास्ट वाला फिर केतु से कनेक्ट कर देंगे। तो वो मुझे मोर ऑफ सीक्वेंस वाइज अंडरस्टैंडिंग लगती है। ये राहु आया, ठीक 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 ठीक। अब चलते हैं माँ के पूर्ण स्वरूप की तरफ, माँ सिद्धिदात्री। तो सिद्धांत सिद्धिदात्री माँ पर प्रभाव डालें, प्रकाश डालें। जी जी गुरुदेव। तो गुरुदेव वैसे तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, कहीं कुछ मत है कहीं कुछ मत है। एक सिद्धिदात्री है, किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कह रहे हैं ये केतु है। तो चाहे सूर्य से केतु आप 1 से लेकर 9 ग्रह चलो तो केतु, अन्यथा जोर में तो उसमें भी केतु। तो कदाचित इसका मेन भाव यही है कि केतु को हमने उस परम गति से जोड़ा है। जैमिनी ने बोला केतु कैवल्यम, जो केवलता है वो जो कैवल्यम मतलब जो पूर्णता है। सबसे बड़ी सिद्धि तो मोक्ष है ना, इसका पाने के लिए रह गया जाता है। तो जब पाने के लिए कुछ रह नहीं गया, जब सब कुछ हो गया, कृत्य हो गया, वो परम अवस्था, वो एकत्व की अवस्था,
वो कदाचित सिद्धिदात्री का जो जो सर्वोत्तम स्वरूप है वो है, तो कदाचित इसलिए उसको फिर केतु के कैवल्य से जोड़ दिया गया। तो आपने नवग्रहों की बताया कि नवग्रह किस तरह से रात्रि की अलग अलग नव दुर्गा माँ से जोड़े गए। बात सही है, सुनने में भी समझ में भी आता है। जिन गुरुजन से मैंने सीखा या जिनके साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिला, उनका क्या मत था मैं वो बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो इसके साथ जाता भी है। वो कहते हैं कि जब माँ सती भगवान शिव को प्राप्त हुई और फिर वो रामायण में केस आता है कि भगवान राम की परीक्षा ली और उसके बाद वो अपने आप को उन्होंने त्याग दिया, मतलब देह त्याग दी राजा दक्ष के उसमें जाके, सबको पता है। उसके बाद जब वो दोबारा जन्म लेती हैं तो वो हिमालय राज के यहाँ उत्पन्न हुई। हिमालय राज के यहाँ उत्पन्न हुई तो उनका नाम शैलपुत्री हो गया। तो कन्याओं की लाइफ का वो पड़ाव जहाँ पर वो बालिका है, बहुत छोटी हैं, वो शैलपुत्री स्वरूपा है। फिर उन्हें नारद जी मिलते हैं। नारद जी बताते हैं कि भाई तुम्हारी तो किस्मत में ऐसा ऐसा आदमी लिखा है जो कि बड़ा ख़राब है, और अगर ये गुणधर्म किसी अच्छे इंसान में है तो भगवान शिव में है, तपस्या करो, मना लो, शायद मान जाए। वैसे तो वो रेडी नहीं थे शादी के लिए, तो वो तपस्या करती हैं। तो प्यूबर्टी अटेन होने के बाद विवाह होने तक, जब तक कन्या वर्जन है या ये अपना कन्या कुंवारी है ऐसे बोले, वो स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। क्योंकि उसमें ब्रह्म आचरण का आप कहें कि आप उसका आचरण कर रहे हैं प्यूबर्टी अटेन होने के बाद। जब तक प्यूबर्टी अटेन नहीं हुआ ब्रह्मचर्य का कोई होना ना होना एक ही बात है, समझ लो ना। जैसे कहानी आती है कि वो स्कंद सनातन कुमार, वो जो 4 भाई थे, उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी ने जब उन्हें उत्पन्न किया और कहा कि भैया तुम जाओ दुनिया में अपने जैसे और लोग पैदा करो, और बोले कि कोई वरदान मांगना है तो मांगो। दोनों का भैया हमें प्यूबर्टी अटेन नहीं होनी चाहिए, 5 वर्ष का ही रहने दो, हमें 5 वर्ष का ही रहने दो, कि कहीं प्यूबर्टी अटेन हुई, विकार आए तो इससे बेटर है हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो उसी प्रकार जब माँ ने प्यूबर्टी अटेन की और विवाह होने के लिए तप कर रही है, उस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। अब उसके बाद जो तीसरा स्वरूप आता है, जब भगवान शिव के प्रतीक माँ के ऊपर स्थापित कर दिए गए। प्रभु शिव ने अपना चंद्रमा उतार के माँ के सर पर रख दिया और वो अब हो गई चंद्रघंटा। ठीक है, तो ये वो सुहागन है जिसने पति को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद अगला स्वरूप होता है कुष्मांडा, जिसमें आप माँ को गर्भवती दिखा रहे हैं। जो अभी आपने बोला उसमें आपने सूर्य भी बोला, एक जीवात्म को आप लेकर बैठे हैं, गुरु एक संतान के कारक के साथ आप बैठे हैं, उसको देख रहे हो। तो आपने सूर्य बोल दिया, किसी ने गुरु बोल दिया, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो गर्भावस्था वाला जो स्त्री का जो समय होता है, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद माँ की गोद में बच्चा आ गया, सबसे सिंपल, स्कंद माता ने बच्चे को गोद में लिया और उसको लेकर बैठी हैं। और तो ये फिर माँ का वो स्वरूप हो गया जो बाल बच्चेदार महिलाएं हैं। अगर हमें अपने आसपास माँ के उस स्वरूप को देखना हो कि कहाँ मिलेगी स्कंद माता, तो स्कंद माता वहाँ मिलेगी जिसका बच्चा 8, 10, 12 साल का है और वो उसका देखभाल कर रही है। इसके बाद अगले स्वरूप पर आते हैं माँ कात्यायनी पर। माँ कात्यायनी, जैसा अभी आपने बताया कि ऋषि कात्यायन की पुत्री के स्वरूप में भी उन्होंने उनको प्राप्त किया, और इन्हें भी माँ गौरी से जोड़ के देखा जाता है, इस स्वरूप को भी। इसमें यह भी कहा जाता है कि जब कार्तिकेय और बाकी लोगों पे जब कष्ट आता है तो फिर माँ आती है सामने कि मैं बताती हूँ कि मेरे बच्चे को तंग कैसे किया गया। तो प्रोटेक्शन देने वाली जो स्वरूप है माँ का, कि अब मुझे सामने आना है, अपने बच्चे को बचाना है, तो वो माँ कात्यायनी है। तो वो अगला स्वरूप आया। उसके बाद माँ कालरात्रि के लिए बताया जाता है कि जब स्त्री मेंसेस अटेन करने, मेनोपॉज अटेन करने लगती है, अब उनका रजस्वला होना धीरे धीरे करके ख़त्म होने जा रहा है और मतलब मंथली साइकिल रुकने जा रही है, तो वो चिड़चिड़ापन, वो हार्मोनल चेंज, वो इरिटेशन, वो जो स्वभाव में कहते हैं, साइंस कहता है कि बड़ा परिवर्तन आ जाता है, ये उस परिवर्तन वाले स्वरूप को दिखाती है। ये जो केसेस आते हैं हमारे पास की लेडी आके बोलती है कि सर सर्टेन एज अटेन हो गई है ना, पूरी तरह मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ, चीज़ें साइकिल बिगड़ गई है, ये सब होता है, सभी जानते हैं इस बारे में। तो उस स्वरूप के बारे में अगर हम कहें तो माँ कालरात्रि को बोला गया। उसके बाद फिर महागौरी, जब आप उससे निवृत्त हो गए, सबको सब दे दिया, अब आप जो आपने कहा ना कि माँ का वो स्वरूप जो माँ देने के
उसमें आई है कि अब बोलो क्या चाहिए किसको, सब ठीक है, अब मैं देख सकती हूँ। तो वो आ गया महागौरी स्वरूप। और इन सब का मिश्रण अगर एक माँ में, एक जगदम्बा में देखना है, वो सिद्धिदात्री है। उसमें ये सब के सब स्वरूप आके सम्मिलित हो गए। या वो जो अभी मोक्ष की बात आपने कही कि जब सब कुछ देख चुके हैं माँ, बच्चों की शादी हो गई, सब हो गया, फ्री होके बैठी है अपना, वो स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है। तो नवरात्रों में हम माँ के या स्त्री के उस हर एक एज ग्रुप को सेलिब्रेट करते हैं, जिस एज ग्रुप से एक महिला होके गुजरती ही है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक, यहाँ पर एक लाइन डिस्क्लेमर दे दूं, विवाहित महिलाएं, ठीक है, अगर आपने ब्रह्मचर्य ले लिया या विवाह नहीं हुआ है तब तो फिर आप उसी स्वरूप पर हो गए, लेकिन नॉर्मली इस स्वरूप से होके गुजरते हैं। तो इसको उपाय में भी यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो जो अभी आपने बोली, जब ग्रहों के नाम बता रहे थे, अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में अकारक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं शैलपुत्री माँ का। अब मेरा हो मकर लगन, मेरी कुंडली में अष्टमेश सूर्य और सप्तमेश चंद्रमा। कुछ लोग चंद्रमा मार्केश है ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं अरे केंद्र का स्वामी होके वो केंद्र अधिपति दोष लग जाएगा, ये भी हो जाता है चंद्रमा पर। तो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं लिया जाता, आप सब जानते ही हैं मकर लगन में चंद्रमा को। और सूर्य तो अष्टमाधिपति हो गया। ये कहते हैं सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अष्टम के गुणधर्म अब उसने त्याग दिए हैं। वो देगा तो वही, उसके पास पोर्टफोलियो उसके पास उसी का है। तो अगर आपकी पत्रिका में मकर लगन है, उच्च का सूर्य चौथे बैठकर आपके गृह जीवन को खराब कर रहा है, तो पहले नवरात्रे के दिन सूर्य से बनी वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ रहता है। खादी का कपड़ा दीजिए लोगों को, आप अन्न का दान कीजिए, स्पेशली गेहूं का दान कीजिए, कहीं भंडारे वगैरह में आप अन्न का बोरिया बंटवा दीजिए, करिए, बहुत अच्छी रेमेडी है। एक बात और, क्योंकि ये शास्त्रोक्त नहीं है, ये तो लोगों ने, आपने जैसे कहा एक मत ये है, दूसरा मत ये है, कब से आया, किसने दिया, क्यों दिया, हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि दान कलयुग की सबसे अच्छी रेमेडी बताई गई है। दान का नुकसान नहीं होता। जब सामने वाला वो, अब हम क्या पढ़ते हैं, पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं, और वो अष्टादश पुराणेषु करके एक श्लोक है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि इन सब में पढ़ने के बाद हमें एक ही बात समझ में आई कि दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं, और दूसरे को सुख देने से बढ़िया कोई पुण्य नहीं। तो अगर आप दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो इसका कोई नुकसान तो होने से रहा। लेकिन अगर अकारक है और बली है, आपको लगता है नवरात्रे आ रहे हैं, आप उसमें ये रेमेडी कर सकते हो। एक जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रेमेडी है वो क्या है, वो ये है, एक कुंवारी लड़की है, कह रही जी शादी नहीं हो रही, लड़का पसंद है बहुत दिनों से, कौन सा स्वरूप हुआ ये माँ का? ब्रह्मचारिणी। कि एक मैं इसे पसंद करती हूँ और इससे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, मामला अटक रहा है। तो हम कहते हैं किसी सुहागन को चंद्र घंटा वाले दिन, नवरात्रे के दिन, श्रृंगार का सामान दान करें। ठीक है, आपने एक सुहागन को जोड़ा दे दिया, तो आपने उसको जो स्वरूप, जिस स्वरूप को आप पाना चाहते हैं, उस स्वरूप के दिन मतलब आपने उस देवी माँ को पुष्ट करना है। जो भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अभी जैसे ब्रह्मचारिणी के दिन आप सुहागन का जोड़ा नहीं देंगे, ठीक है ना, वो ठीक नहीं है। तो ब्रह्मचारिणी के दिन क्या करना चाहिए, अगर बच्चियाँ पढ़ रही हैं, छोटी है, अभी प्यूबर्टी अटेन होने वाली है, आपको लग रहा है अब इसको थोड़ा फोकस होने की ज़रूरत है, अब इसको देखिए, ब्रह्म आचरण का मतलब केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य से नहीं है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी तरह के ब्रह्मचर्य से है कि मैं फोकस होकर एक जगह पर काम कर सकूं। अगर आपको लग रहा है आपकी बच्ची बड़ी हो रही है और आपको उसमें कहीं कुछ ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा चंचल है, ये ब्रह्म आचरण नहीं फॉलो कर पाएगी, आप ब्रह्मचारिणी माँ का जो स्वरूप है, उस एज ग्रुप की लड़की को अगर किताबें या कुछ उसके काम की चीज़ें दे सके, उस स्वरूप से उल्टी नहीं होनी चाहिए। आप ब्रह्मचारिणी को आप मैक के प्रोडक्ट नहीं देंगे कॉस्मेटिक के उठा के, या लैक्मे की कुछ नहीं दे देंगे, आप उनको वो देंगे जो उनके काम की चीज़ है। वस्तुओं में और देवियों में सामंजस्यता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो ऐसे करके अगर हम देते हैं तो इसके ये बड़ा एक अच्छी रेमेडी रहती है, और मैंने बड़ा अच्छे परिणाम इसके देखे हैं, स्पेशली तब जब महिलाएं ये मेंसेस के, अपना मेनोपॉज के पास पहुंच चुकी होती है और परेशान होकर आती हैं कि सर क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। तो हम ज़रूर कहते हैं कि भैया महागौरी वाले दिन, क्योंकि अब वो अभी फिलहाल कालरात्रि माँ के स्वरूप की तरह है, उनको उस तरफ हम भेज रहे हैं, तो हम वहाँ पर
महागौरी स्वरूप के लिए करवाते हैं। और वस्त्र भी उनको उजले वस्त्र करवाते हैं। उजले वस्त्र मतलब कि समझते हैं ना, उजले वस्त्र बहुत तड़क भड़क वाले नहीं, एक क्लासिक सफ़ेद मैच्योरिटी वाले। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो हम कहते हैं भैया अब आप ये करिए, इससे फ़ायदा रहेगा। तो ये नव देवियों के नव स्वरूप के बारे में बात है। सर बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया आपने। इस पे रेमेडीज भी आगे से बहुत फायदा होगा लोगों को देख के। जी जी जी। सर मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बताया 9 दुर्गा और 9 ग्रह, मगर ऐसे तो ये कहीं शास्त्रों में आप बता ही रहे हैं कि लिखा नहीं है, पर शास्त्रों में या जो ज्योतिष में हम किस ग्रह से देवी को जोड़ के देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसमें भी आप कहोगे कि अभी आपने 2 मत मुझे बताए थे, अभी हम भी आपको मत बताएंगे बहुत सारे। शुरू करते हैं जैमिनी से। जैमिनी के बारे में सिद्धांत आप बताइए, माँ को किन से जोड़ा गया? जी गुरुदेव, तो जैमिनी में जैसे कि आपको तो पता है, दर्शकों को कुछ को जो जैमिनी का आइडिया है कि जैमिनी में इष्ट देवता निकालने की बात की गई है, तो अन्य ग्रहों को देवता से जोड़ा गया है। तो दुर्गा को, देवी के स्वरूप को राहु से जैमिनी ने जोड़ा है। तो राहु को माँ से जोड़कर देखा जाता है। देखिए पत्रिका में 3, 7, 11 शक्ति त्रिकोण कहलाते हैं। 1, 5, 9 जो भाव होते हैं वो आपके धर्म त्रिकोण है, ठीक है। और 3, 7, 11 को हम काम त्रिकोण बोलते हैं, इच्छाओं का त्रिकोण बोलते हैं। आपको याद हो जो हम कथाएं पढ़ते हैं कि जब माँ सती ने अपना शरीर का त्याग किया तो शिव बावरे से हो गए थे, राइट। कहीं कहीं भटक रहे हैं, कुछ नहीं पता है, कोई चाह नहीं है जीवन में, कुछ पाने की चाह नहीं है, बिल्कुल ही आप एकदम ही ज़ीरो हो गए हो। तो कहते भी है कि बिना शक्ति के शिव शव समान है, ठीक है। तो ये जो कामना है, ये कामना को ग्रहों में हम राहु से जोड़ते हैं और ग्रहों के साथ कि यार ये ना इच्छाएं ज़रूर देता है, कुछ ना कुछ ये कर लूँ, शांत नहीं बैठता। तो राहु को माँ से जोड़ के देखा गया कि इस तरह से देखें। हालांकि ये जैमिनी का, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी ग्रंथों ने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की है। एक और बात जो राहु से जुड़ी है, हम नवरात्रों में जो बोते हैं, जो देखिए एक तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है कम रिसोर्सेज में, राइट। ऐसे ही इच्छाएं होती है, एक पूरी नहीं होती दूसरी आ जाती है, एक पूरी नहीं होती दूसरी खड़ी हो जाती है। हम देखें तो वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं माँ के लिए, तो बहुत बहुत इससे कनेक्शन मिलता है देखने को। और आपको पता होगा जो कि न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है। किस सेंस में? फैट बढ़ाने के सेंस में। जौ बादले कौन कंज्यूम करता है? अगर फैट रिड्यूस करना है, आप जौ से बना खाना खाओ। सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं सर, सही बात ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आजकल तो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि भैया रफ़े ज़्यादा है, ये है, शरीर में अपना कम वो लगता है। बृहस्पति के साथ जौ को जोड़ के देखा जाता है। और कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर बृहस्पति तो मोटापे का प्रतीक है, आप उसको जौ के साथ कैसे कोई जोड़ सकता है? तो हम उससे बोलते हैं फिर शनि तो सूखा ग्रह है, उसके साथ तेल को क्यों जोड़ के देखते हैं? तो वो एकदम उल्टे हो गए। उल्टे नहीं हुए। इसका अर्थ ये है कि जिसका गुरु प्रधान व्यक्ति है, उसको जौ से बनी चीज़ें खाने से उसका वेट नहीं बढ़ेगा या कंट्रोल रहेगा। जो शुष्क शनि वाला व्यक्ति है, जो सूखा है, जो ड्राई है, बाल भी ड्राई कह लीजिए, स्किन ड्राई कह लीजिए, उसको तेल का सेवन करने से लाभ रहेगा, क्योंकि तेल उसके लिए शुभ बताएगा। तो इसीलिए भगवान शिव को प्रतीकात्मक रूप से हम तेल चढ़ा रहे होते हैं कि भैया ये तेल चढ़ा रहे हैं हम इनके ऊपर। तो जौ की जहाँ बात आ रही थी, वो मैं यही कहता, एक तो कामना वाली बात, और आप ये जानते हैं कि राहु के साथ अभी मानते बढ़ा चढ़ा के चीज़ें दिखाता है और होती कुछ भी नहीं है, ज़ीरो निकलता है। वो क्या कहते हैं, गुब्बारा जिसमें हवा भरी हुई हो, उस तरह से होता है। अब ऐसी स्थिति में ये भी वही दिखा रहा है कि भैया आप खा लो, पेट भर लो, लेकिन कुछ लगेगा नहीं। कैलोरी इनटेक बहुत कम रहेगा, कैलोरी इनटेक बहुत कम रहेगा आपका। गर्दन के नीचे कुछ है नहीं ना, जवानी। और आप भी बताइए गीतू जी, आपने क्या सुना है, माँ को किस ग्रह से जोड़ के देखा जाता है? सर मैंने जो सुना भी है और जनरली मैंने उसको देखा भी है, राइट, इम्प्लीमेंट होते हुए, कि माँ को बुध से जोड़ते हैं। ये लाल किताब का भी मत है, और वैसे भी जनरली भी हम देखें तो फीमेल प्लैनेट है बुध, और उसको हम माँ से जोड़ के देखते हैं। अगर आप माँ का चढ़ावा भी देखोगे तो जो हम उनको भोग में देखते हैं, तो हम पान चढ़ाते हैं, वो बुध का प्रतीक है। हम लौंग चढ़ाते हैं, वो बुध के लिए हम यूज करते हैं। और इलायची चढ़ाते हैं, वो भी हम बुध के लिए यूज करते हैं। अगर इसको आप पूरा देखोगे तो चार्ट में हम थर्ड हाउस जो है वो पूरा हमारी माउथ की हेल्थ के लिए, माउथ के लिए हम देखते हैं उसको, कि थर्ड हाउस से हम देख रहे हैं। तो थर्ड हाउस में मरकरी का
राशि भी आती है काल पुरुष के चार्ट में, बुध की राशि भी आती है। हम्म। और जब हम माँ को चढ़ा रहे ना, पान का पत्ता, उसमें लौंग है, उसमें इलायची है, इन सबको आप मुखवास की तरह भी यूज करते हो। और नॉर्मली अगर दांत में दर्द भी होता है ना, तो हम बोलते हैं कि लौंग रख लो, दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो बुध से हम, क्योंकि मुंह को जोड़ के देखते हैं, माउथ को जोड़ के देखते हैं, इंटरनल हेल्थ को, तो वो वहाँ पे कनेक्ट भी कर रहा है। उसके अलावा माँ के 32 नाम है, हमारे 32 दांत होते हैं, तो वो वहां पे भी कनेक्ट करता है। तो बुध हर तरह से माँ से कनेक्ट होता है, मतलब वो चीज है। अगर हम माँ की पूजा इन चीजों से करते हैं तो बुध अच्छा हो जाएगा, और मतलब सीधा सीधा है कि हमारे दांत हेल्थी रहेंगे। और कई पूजन पद्धतियों में भी हरा श्रृंगार सामान, हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, उसको जोड़ करके देखा जाता है, तो वो भी अगेन बुध से कनेक्ट होता है। बिल्कुल। और बहन के लिए भी तो बुध पर जाते हैं, कहते हैं भाई अगर बहन, बेटी, बुआ, इनको हम लाल किताब में बुध का कारक मानते हैं। कारक से जो है वो इनका है, और वो ही देवी माँ का स्वरूप ही है सब, तो इसलिए तो नहीं, बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी अगर मुझे सही से याद है तो, या तो ये उत्तर कालामृत में या BPHS में भी बहन के लिए तो कारक बुध को ही बताया गया है, और नाड़ी ज्योतिष में भी बुध को लेते हैं। अब आपके पास आते हैं मिश्रा जी, आप मुझे बताइए कि स्त्री की बात कर रहे हैं, देवी माँ की बात कर रहे हैं, अपनी खुद की माँ कौन से ग्रह से देखते हैं? सब जानते हैं अपनी खुद की माँ हम चंद्रमा से देखते हैं, और बली चंद्रमा हो तो माता की कृपा मिलनी चाहिए। बाकी आप बताइए। हाँ, देखिए आपने बोल ही दिया। हम बहन बेटी के लिए पहुंच गए बुध पर, हमने कहा भैया वो भी दुर्गा स्वरूप है, माँ स्वरूप है। हम चंद्रमा पर पहुंच गए माँ के लिए, और हम शुक्र पर पहुंच जाते हैं पत्नी के लिए, क्योंकि यही तो माँ का आसपास स्वरूप और किस फॉर्म में होगा? गर्लफ्रेंड के फॉर्म में होगा, वाइफ की फॉर्म में होगा, बहन की फॉर्म में होगा, और माँ की फॉर्म में होगा स्पेशली। सो ये तीनों ग्रहों को डायरेक्टली हम माँ के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। अब ये भी एक सवाल आता है, जैसे अभी आपने बोला ना, माँ की कृपा हम चंद्रमा से देखते हैं। कुंडली देखकर किसे कहा जाए कि आपको माँ की पूजा ज़्यादा लाभ देगी? ठीक है, वैसे तो पूजा सभी की सूट करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते आप, लेकिन पत्रिका में कैसे देखें? देखिए, पत्रिका में हमारे पास समभाव होते हैं, 2 4 6 8 12, सम राशियाँ होती है 2 4 6 8 12, शुक्र चंद्रमा होते हैं, बुध होता है। हम क्या देखते हैं कि अगर व्यक्ति का लग्न चंद्रमा प्रभावित है, यानी चंद्रमा उसका रूलर है और वो सम राशि में गया है, रूलर शुक्र है और वो सम राशि में गया है, रूलर बुध है और वो सम राशि में गया है, ठीक है, तो हम कहेंगे आप माँ के या उस परम शक्ति के माँ फॉर्म की या फीमेल जो उसका जो फॉर्म है उसकी पूजा करें। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं ऐसे भारी भारी शब्द कोशिश कहाँ से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू रिलीजन के अलावा बाकी रिलीजन के लोग भी आते हैं, तो उनके रिलीजन में भी माँ को कहीं ना कहीं पूजा गया किसी और फॉर्म में, किसी और नाम से, तो हम कहते हैं आप उसकी पूजा करें तो ज़्यादा फायदा देगा। क्रिश्चियनिटी में भी आपको पता होगा कि जीसस मदर मैरी की पूजा की जाती है। सो माँ की फॉर्म में पूजा करना उनको हम रेकमेंड करते हैं जिनकी कुंडली में इन 3 से प्रभावित लगन हो और ये भी सम राशि में जाए। और ये एक प्रिंसिपल बताया, अभी इसको बहुत बड़ा के बता सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। अब मेरा चंद्रमा बैठा है कन्या राशि में, मान लेते हैं, और वो भी कृष्ण पक्ष का, ठीक है, थोड़ा आप शनि राहु के साथ कह लो या पीड़ित कह लो, तो हम कहते हैं क्योंकि कृष्ण पक्ष है तो माँ के रौद्र स्वरूप की पूजा आपको ज़्यादा लाभ देगी, ठीक है, माँ के रौद्र स्वरूप की पूजा आपको ज़्यादा लाभ देगी। और अगर यही शुक्ल पक्ष का हो जाए, चंद्रमा में थोड़ा बल दिख जाए, तो हम कहते हैं कि आप फिर माँ के सौम्य स्वरूप की पूजा करें। माँ लक्ष्मी के मंदिर जाए, माँ गौरी के मंदिर जाए, माँ सरस्वती के मंदिर में उस वाले स्वरूप की पूजा करें। तो मैं क्या बता रहा था कि चंद्रमा किस पक्ष में है, बुध किस ग्रह के साथ है, आप भी जानते हैं बुध के लिए भी ये कंडीशन होती है ना, बुध किसके साथ बैठा है उस जैसा हो जाता है। अगर वो क्रूर ग्रह के साथ है तो माँ के क्रूर स्वरूप की पूजा करो, आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। शर्त यह है कि आपके वो राशि जो होनी चाहिए वो सम होनी चाहिए, भाव भी सम बन जाए तो और भी बढ़िया बात है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए मेरा शुक्र बुध मिथुन में बैठा हो, ठीक है, सम राशि है नहीं, विषम है, भाव भी नवम मिल जाए, नवम में बैठा हो मान लो किसी का, सप्तम में बैठा हो, वहां पर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नारायण की शरण में जाओ,
क्योंकि वो विषम राशि, विषम भाव, शुक्र बुध, आप नारायण की उपासना करो, आपको बहुत लाभ रहेगा। ठीक है। अब ये है वैष्णव, शैविक, फिर अलग अलग स्वरूप आता है कि उसमें किसकी और कहाँ जाएं, तो वो अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बल्कि साउथ इंडियंस जब आते हैं ना, आपकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि उनके इतना ज्ञान होता है उनको कि सर मैं भगवान नरसिंह को याद करता हूँ, मैं एक कोई कहता है मैं भगवान परशुराम का भक्त हूँ। अब हमारे यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया में कल्चर है, भगवान राम की मूर्ति मिल जाएगी मंदिर में, भगवान कृष्ण की मिल जाएगी, किसी एक आध मंदिर में किसी और देवता की भी मिल जाए, लेकिन मैं विष्णु स्वरूप की बात कर रहा हूँ, इनके अलावा बहुत कम देखने को मिलती है। तो मैं वाइजैक गया, वहाँ पर मंदिर में जब गए दर्शन भी कर लिया। बाहर आने के बाद मैंने पूछा भाई ये कौन से भगवान थे, तो पहले तो सिंहाचल नाम से दिमाग में था कि सिंह अवतार हैं तो नरसिंह अवतार होंगे, लेकिन जब उन्होंने मुझे उस मूर्ति की बारे में बताया कि सर ये त्रिभंग मूर्ति है, इसमें माँ लक्ष्मी भी है, नरसिंह अवतार भी है, वराह अवतार भी है, तो एक स्वरूप में 3 अवतार के दर्शन हो रहे थे। और यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ, मंदिरों में हमारे, ऐसा नहीं कहूँगा कि हम नहीं करते हैं कुछ ऐसा, लेकिन मोस्टली मंदिरों में जो पॉपुलर भगवान हैं उन्हीं की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो खैर हम कहाँ थे, शुक्र बुध की बात कर रहे थे, और मैं आपको ये बता रहा था कि ये शुक्र बुध की युति को उत्तर भारत में तो मैं कहूँगा कि आप नारायण के किसी स्वरूप की आराधना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव, इसमें एक बुध के लिए एक वैलक्षण्य ये आता है कि एक तो जैसे एक शुक्र और चंद्रमा तो चलो स्त्री ग्रह हैं ही, बुध को नपुंसक ग्रह ज्योतिष में ले लिया गया है ना। तो तंत्र के ग्रंथों में ये आया कि देवी के जो 2 स्वरूप हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी एक तरफ, भगवती महाकाली एक तरफ, दोनों कहीं ना कहीं कह रही हैं हम ही पुरुष रूप में नारायण बन के आ रही हैं। ये ग्रंथों में आ रहा है, ये चालीसा में भी आता है, दुर्गा चालीसा में भी आता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट बंगाल के अंदर तो एक पूरा ट्रेडिशन ही है कृष्ण काली, जहाँ कृष्ण काली की इकट्ठा ही पूजा होती है। तो अपने बुध की बात करी, इन्होंने करी, तो उससे वो आगे कि देखो बुध दोनों जगह आपका रोल प्ले कर रहा है, डिपेंडिंग के शायद विषम राशि में कि सम राशि में, जो आपने कहा। तो उसी में एक आपने एक बात ये बोली भाई मिथुन राशि के अंदर, तो ये मिथुन राशि है या और ड्यूल साइंस हो गए, तो यहाँ पे फिर आप ग्रहों को देखोगे, अब ये कहोगे यार यहाँ पे तुम्हारे लिए कदाच जोड़े में पूजा करना, अर्धनारीश्वर हो गए या लक्ष्मी नारायण हो गए, देवी देवता के साथ आए तो ज़्यादा सही है। पकड़ लिया आपने बात, अब उसी पर ही आएंगे हम कि अगर मिथुन राशि में आता है, विशेषकर आद्रा नक्षत्र में, क्योंकि आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में पड़ता है, तो वो भगवान रुद्र उसके देवता है, तो हम अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना के लिए बोलते हैं। वहाँ पर एक नक्षत्र पुनर्वसु भी आता है, एंड की तरफ आता है। पहले तो हम ऐसे पाठ के रिकमेंडेशन करते हैं जो प्राप्त भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त ने या स्त्री ने पुरुष को प्राप्त करने के लिए, पुरुष ने स्त्री को प्राप्त करने के लिए किया। जैसे राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, ठीक है, पाठ करवाओ, बहुत बढ़िया पाठ है और बड़ा बड़ा परिणाम आएगा। इसी प्रकार एक वो स्वरूप है, अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें भगवान शिव और पार्वती दोनों की एक एक लाइन में दोनों के लिए पाठ आता है। अर्धनारीश्वर स्तोत्र भी है, एक और भी है। एनीवे चलो, अभी मुझे जो याद आ रहा है मैं उसी के बारे में बात रखता हूँ कि जहाँ पर ये पाठ होते हैं उनको बड़ा अच्छा माना जाता है। इवन सौंदर्य लहरी सुना होगा आपने, शंकराचार्य जी का, वो बहुत बढ़िया पाठ है। पर वही है कि ये हमें देखना पड़ता है, इसमें नक्षत्र का रोल आ जाता है। अब वो यहाँ के इस वीडियो के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा कि अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो देखने वाले हैं वही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ चले गए, और हम तो नवरात्रों की बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए ये समझते हैं कि अब जो स्त्री कारक ग्रह है चंद्र बुध शुक्र, यदि यह आपके लग्नेश है, लगन से कनेक्टेड है, उसके बाद सम राशि सम भाव में है, तो हम इनको माँ की आराधना में इनको ज़्यादा लाभ रहता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जब ग्रहों के स्वरूप का वर्णन आता है जी, तो वहां पर बुध को नपुंसक कहा गया है, लेकिन स्त्री नपुंसक कहा गया है। हाँ, और स्त्री जातक अध्याय जब हम पढ़ते हैं विभिन्न शास्त्रों के, तो वहां पर ये बोला भी गया है कि अगर जातक के ऊपर प्रभाव हो चंद्रमा शुक्र का और सम राशियों का, हाँ, तो फेमिनाइन ट्रेट्स ज्यादा होंगे, जाते हैं। नर्चरिंग क्वालिटी ज्यादा होगी। तो वो जो आपने कनेक्ट किया है वो मतलब शास्त्रों से इस तरीके से कनेक्ट हो। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि पुरुष में भी स्त्रियोचित गुण बढ़ जाते हैं। और वो ये अल्फा मेल सुना है आपने ना, ये सिग्मा भी हो गया क्या कुछ अब? हाँ मैंने अच्छा दोनों ही होते हैं, ओके ओके। क्योंकि अभी मैं अपने बेटे से सुन रहा था, वो कोई एक सीन चल रहा था, कह रहे सिम्टम ऑफ सिग्मा मेल। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हो? कह रहे कि नहीं है ना, बड़ा स्ट्रांग वो होते हैं, ये होते हैं, इमोशनल साइड ना शो नहीं करते। हाँ वो वाली चीज हाँ हाँ। तो बली मरकरी ऐसा नहीं है, वो शो कर देता है, वो इस मामले में बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ है।
खैर आगे बढ़ते हैं, विषय को आगे लेके चलते हैं। गुरु, मैं एक प्रश्न फिर से तंत्र पे, मैं थोड़ा तंत्र का ज्यादा मैं यूज कर रहा हूँ, उसका एक कारण है। देवी उपासना के लिए कहा गया कि वेद में कदाचित पूर्णता है ही नहीं, इसलिए शिव के द्वारा आगमों का तंत्र का एक प्रादुर्भाव हो रहा है कि देवी की उपासना की परिपूर्णता ही तंत्र से है। तो तंत्र में ना प्रत्येक देवी देवता के लिए अंततः जब आगे तंत्र फैला तो वैलक्षण्य की बात हुई है कि इस देवी की कृपा से, इस देवता की कृपा से एक वैलक्षण्य आता है। दुर्गा के लिए कहा गया कि जब दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, जब आप दुर्गा को साध लोगे तो आपके अंदर नेतृत्व का गुण दुर्गा की कृपा से आ जाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी, नेतृत्व भावना आ जाएगी। आप जहां जाओगे लीडर लीडर अमंग में, जैसे इस देवी की सवारी शेर है ना, तो जहां जाओगे आप सिंह की तरह, राजा की तरह आप जाओगे। तो मुझे ये जानना था कि चलो ये तो हम उपासना की बात कर रहे हैं, परंतु वो कौन है जो दुर्गा की कृपा लेकर ही आते हैं चार्ट में कि भाई आप तो लीडरशिप है ही, एक तो आप में गुण है, वो तो छोड़ो, खुद ही लोग कहेंगे भाई साहब आप आ गए तो आप ही देखोगे। तो वो जो एक गुण है दुर्गा की कृपा साथ लेकर आ रहा है, वो अगर देखना हो कैसे देखना? मतलब अल्फा मेल से हम फेमिनिज्म के ऊपर आ गए हैं, इंडिपेंडेंट। नहीं सही है, लीडरशिप क्वालिटी होना। और आपने जो बोला उसके लिए कि माँ की कृपा के साथ, वैसे तो देखो सभी, अब इसमें ना ये तो नहीं कह सकते कि इस पर ज़्यादा इस पर कम, लेकिन एक तो अधियोग, देखो अधियोग में जो अधियोग के बारे में बता दूं कि 6ठे 7वें 8वें तीनों में शुभ ग्रह होने पर हम ये कहते हैं कि भैया ये अधियोग का निर्माण हो रहा है। अब कोई उनसे पूछे कि भाई 4 शुभ ग्रह आपने बताए हैं, एक गुरु को हटा दें, बाकी तीनों तो स्त्री कारक हैं। आपने चंद्रमा को भी स्त्री बोला, अभी आपने शुक्र को स्त्री बोला, अब हमने बुध को स्त्री बोला, तो आपको तो माँ की कृपा मिल ही रही है। अधियोग में माँ के बिना कैसे बन जाएगा वो? तो एक तो अधियोग दिखाता है कि इसके ऊपर प्रोटेक्शन है माँ की, या माँ की कृपा है। दूसरी जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, त्रिकोण पितृ सत्ता का लक्षण है या पितृ सत्ता का प्रतीक है। मैं, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, सब 159 चले जा रहे हैं, लेकिन जो माँ है वो चौथे से देखी जाती है, वो दशम से देखी जाती है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि केंद्र पर अगर हम आए तो हमारे केंद्र का बलि होना माँ, या जो आपने कहा दुर्गा माँ की कृपा से है। हमारे त्रिकोण का बलि होना जो शिव स्वरूप है या जो पुरुष स्वरूप है उसकी काबिलियत है। और इन दोनों में अंतर है। मैं बाई चांस अभी यहाँ से स्विच करूँगा एकदम से, लेकिन करना ज़रूरी है। देखो अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती में, वहाँ पर एक लाइन आती है बार बार। क्या लाइन आती है देवी जी? सर उसमें बार बार रिपीट होता है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। आप वहाँ पर रूप भी मांग रहे हैं, जय भी मांग रहे हैं, यश भी मांग रहे हैं। आपने यश की बात की कि लीड करना, ये लीड वही करेगा ना जिसका नाम है, कोई किसी को राह चलते को थोड़ी ना पकड़ लेगा। तो 4, 7, 10 आपने लाइफ में जो अटेन करना है, जो अचीव करना है, उसको सिग्निफाई करता है। और ये तीनों घर का बलि होना ये दिखाता है कि आप कृपा लेकर आए हो, माँ की कृपा लेकर आए। और 159 जैसे मैंने कहा योग्य व्यक्ति है, इतना कह सकते हो। अब वो योग्य व्यक्ति के बाद आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कह रहे हैं हाँ यार सर मैं अच्छा तो बहुत था, स्कूल में तो मैं रैंक होल्डर था, अब वो जो मेरे से कम पढ़ा लिखा था वो मेरा बॉस है। ऐसा होता है दुनिया ज़िंदगी में बहुत बार देखा है। तो ये 4, 7, 10 का बल आप माँ की कृपा से जोड़ सकते हैं। जैसे केंद्र को लक्ष्मी हाँ, कहा जाता है, त्रिकोण को नारायण स्वरूप और लक्ष्मी नारायण योग बोला जाता है केंद्र और त्रिकोण की युति को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जैसे अभी बात का जिक्र कर दिया कि केंद्र त्रिकोण को लक्ष्मी नारायण की फॉर्म में देखा है, फिर वहीं पर लक्ष्मी हमारे केंद्र में ही आ रही है कि भैया ये मैं यहाँ से मिलेंगी। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, 3, 7, 11 भाव, ठीक है, काम को हम काम वासना से जोड़कर बड़ा इसको नेगेटिव कर देते हैं, डेरोगेटरी सा लग रहा होता है, अरे काम की बात हो रही है। लेकिन बिना इच्छा के, बिना विचार के कर्म नहीं हो सकता, राइट। आपके दिमाग में कोई एस्पिरेशन आएगी तो आप कुछ करोगे तो सिद्ध होगा। तो वही 3, 7, 11 भाव और विशेषकर 7वां भाव, ये दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। केंद्र भी है और ये काम त्रिकोण भी है। तो अगर इसका बल दिख रहा है, इसमें अच्छे ग्रह दिख रहे हैं, तो आप मान के चलें। वो जो आपने बोला भाई शिव की शक्ति 7वां भाव है, हाँ, उसके बिना तुम शव हो, काम नहीं होगी तो क्या करोगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको मैं से देखते हैं। सर तो मेरा एक प्रश्न और है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी मातृशक्ति की बात हो रही है और शिवांश ने भी बोला फेमिनिज्म के बारे में, तो ऐसी कौन सी महिलाएं होती हैं जिनके चार्ट में ये चीज़ आती है कि वो सेल्फ डिपेंड बनेंगी और वो अलग दिखेंगी समाज में, नाम कमाएंगी? वो कौन से चार्ट्स होते हैं?
अलग दिखना, जैसे अभी देवी जी ने कहा, मैं यहाँ पर दो विचार रखता हूँ अलग अलग। पहला एक, जो आज से 50 साल पहले इंडिपेंडेंट वुमेन्स को इंडिया में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता था कि अरे बेचारी को काम करना पड़ रहा है, या तो ये बेचारी लग जाता था, क्योंकि जो कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन बात ये थी कि कोई अगर मान लीजिए परिवार में कमाने वाला पुरुष नहीं है तो महिलाओं को निकलना पड़ता था, राइट। तो एक दूसरा स्वरूप देवी का ये होता है, या जो अभी आपने कहा इंडिपेंडेंट वुमेन का, कि सबको प्रिय लगे महिला का वो स्वरूप, कि जो भी देखे कहे कि क्या स्वरूप है, वो चाहे सुंदरता की फॉर्म में हो चाहे ममता के फॉर्म में हो। तो पहले तो मैं कहूँगा कि जिन महिलाओं की कुंडली में विषम राशियों का प्रभाव हो, पहले हम इसको महाभाग्य योग नहीं लेते थे, याद होगा आपको, महाभाग्य योग हमने पढ़ा हुआ है कि भाई पुरुष के कुंडली में विषम लग्न होना चाहिए, लग्नेश विषम में जाना चाहिए। अब यहाँ पर उल्टा कर देते हैं, यदि महिला की कुंडली में लग्नेश बली है और विषम राशि में गया है, सूर्य विषम राशि में गया है, तो मैंने ये पाया है कि वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहते अपने पार्टनर पर। उनके सवाल सुनकर भी आपको बता दूं किस तरह का सवाल आता है कि सर मेरा अपना घर कब होगा। तो मैं पूछता हूँ कि अपना घर, कुंडली में तो 4th हाउस अच्छा दिख रहा है, लगन में बैठा है, आपके पास तो अपना घर होना चाहिए। कहीं नहीं, पहले पापा का था अब हस्बैंड का है, मेरा कब होगा। ये विचार कि ये मेरा जो मैं खुद अर्जित धन से करूँ, ये उन लोगों में ज़्यादा आता है, महिलाओं में विशेषकर, जब लग्नाधिपति बली होकर उपचय स्थान में हो, बली होकर, और जैसे मैंने कहा विषम भाव, मैंने बोला भी था अभी, विषम भाव में हो, ये गुणधर्म अच्छा था। सूर्य हो, विशेषकर सूर्य, क्योंकि वही लीड करने की क्वालिटी तो वहीं से ही आएगी। आपको ये भी पता होगा कि पहले अगर मंगल लगन में बैठा होता था ना, किसी लड़की के लगन में सप्तम में, कह दिया जाता था कि इसकी तो मैरिड लाइफ गई, ये तो घर में रखने, मतलब मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, घर में रखने लायक नहीं है, मंगल दोष आ जाता है। मंगल दोष आ जाता है। अब वो मंगल दोष क्या आ जाता है, वो सामने वाली जवाब दे देती है, अगर गलत कर रहे हो तो बोल देती है कि भैया ये गलत है, कैसे कर सकते हो, और अब वो समाज उसको ग्रहण नहीं करता था। लेकिन आज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि समाज अलग अलग तरीके से बदल रहा है, हर समाज की हर समय की अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं, पर आज इसे गुण समझा जाता है। अगर मैं एक बच्ची का बाप हूँ तो मैं चाहूँगा मेरी बच्ची सेल्फ रिलायंट हो और गलत को बर्दाश्त ना करे। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके बोले वो कि मुझे गलत लग रहा है। तो उसके इसमें विषम भावों में लग्नेश का जाना, बली होना, सूर्य का विषम राशियों में होना, ये बहुत अच्छा संकेत देता है कि हमारी बच्ची नाम कमा सकती है। देखिए, अगर हम नवरात्रों का एपिसोड कर रहे हैं और बिना दुर्गा सप्तशती की बात के बढ़ जाएं तो ये बड़ा ही अधूरा रह जाएगा। मैं चाहूँगा इसके बारे में भी विचार रखिए। पहले तो ये सप्तशती शब्द का अर्थ क्या है? 700 श्लोक। 700 श्लोक, ठीक है। तो माँ की महिमा में जो 700 श्लोक हैं उनको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। और कुछ ये क्या चीज़ है क्या नहीं, मुझे बताएंगे थोड़ा सा? तो सप्तशती सिद्ध है, मतलब ऐसे बोलते हैं उसमें जितने भी मंत्र हैं वो सिद्ध हैं, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे भाव से कोई भी एक मंत्र उठा के उसका जाप करने लगे तो आपको फल मिलता है उसका। और ये पर्सन लाइफ में देखा भी है और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया भी है कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ, जो इस इच्छा से हमने स्टार्ट किया वो काम मेरा पूरा हुआ है। और थ्योरेटिकली अगर देखें तो मार्कंडेय पुराण जो है, हाँ, उसके अंदर देवी महात्म्य जो भाग है उसमें 700 श्लोकों में देवी का जो लीलाओं का वर्णन है, जो कथाओं का, सूरत समाधि इत्यादि की जो कथाएं आती हैं उसमें आपके 3 खंड है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के 3 खंड है, तो उसको ही देवी महात्म्य को दुर्गा सप्तशती कहा गया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर मैं अपना अनुभव बताऊं आपको, जब शुरुआत में मैंने किया तो पाठ पढ़ा और हिंदी भी पढ़ी, पहले संस्कृत पढ़ी फिर हिंदी पढ़ी और समझने का प्रयास किया कि इनका अर्थ क्या है। तो पता लगा कि युद्ध चल रहा है और मार रही है राक्षसों को लगातार, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, वही चल रहा है एंड तक। और वो जो आपने कहा, एक बनिया और एक राजा, दोनों दुखी आत्मा, एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनके पास जाता है, एक चीज़ों को दोबारा प्राप्त करने के लिए जाता है, ठीक है। तो दोनों तरह के इसमें वो आ गए, डिज़ायर आ गई कि भगवान को प्राप्त करना भी डिज़ायर हो गया और दूसरे वाले ने कहा था कि मुझे मेरा वापसी सत्ता मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। तो वो दोनों जाते हैं और उनको कथा सुनाई जाती है, कही जाती है। उस कथा की जो अभी आपने बोला ना, 3 चरित्र की बात की आपने, देवी माँ के 3 स्वरूप का वर्णन आता है।
तो वो तीनों स्वरूप बड़े काम के, मतलब अगर आप समझे, मैं सबसे पहले वाले अध्याय से चालू करें जहाँ पर कहते हैं नारायण के कान से के मैल से मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस निकले और वो ब्रह्मा जी की मारने चले, तो ब्रह्मा जी ने डर के मारे, या उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास किया। जब वो नहीं जगे तब उन्होंने माँ को याद किया कि जिसकी वजह से आप इस अवस्था में हैं वो आपको मुक्त करे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और उस पाठ में आता भी है कि भाई आप सारी दुनिया आपसे मोहित हो जाती है, ठीक है, और योग माया जिस माँ के स्वरूप को कहते हैं, तो कहते हैं फिर वो माँ काली या जो काली का अध्याय है, उस अध्याय को समर्पित किया गया है काली माँ को। तो कहते हैं वो अपना उस पर से प्रभाव हटा लेती है नारायण के ऊपर से, तो वो और चली जाती है मधुकैटभ के ऊपर। तो वहाँ पर नारायण स्ट्रेट अवे जीतते नहीं है, वध नहीं कर रहे हैं उनका, 1 सहस्त्र वर्षों तक वो युद्ध करते हैं। हाँ। उसके बाद वो मोहित हो जाते हैं माया देवी से। फिर वो राक्षस खुद ही कहते हैं कि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। वो माया उनको पूरा घेर लेती है। तब भगवान कहते हैं इसके अलावा और क्या वर चाहिए, तुम मेरे हाथ से मारे जाओ। हाँ हाँ। तो देखिए योग्य व्यक्ति उस शक्ति की हेल्प से, क्योंकि योग्यता तो थी उनको वध करने की, लेकिन उस माँ शक्ति के प्रभाव से, महाकाली के प्रभाव से, वो कहते हैं ईगो उनमें आ जाता है राक्षसों में, और वो खुद ही कह देते हैं कि बताओ क्या चाहते हो। तो ये अध्याय से सीखने को मिलता है। फिर एक कथा आती है जिसमें राक्षस माँ से विवाह करना चाहता है, उनकी सुंदरता से मोहित हो जाता है, और माँ मना करती है कि नहीं करना तो आपसे ही है, और उसके पीछे युद्ध होता है। तो वो काम वासना के प्रतीक को दिखाया गया है कि कैसे माँ उसको दबाती है या ख़त्म करती है। फिर हमारे पास महिषासुर की कहानी आती है। महिषासुर का कोई लेना देना माँ से विवाह का और उस स्वरूप का नहीं दिखाते हैं, वो तो तमस है। वो दिखाया गया कि महिष जो शब्द दिया जाता है भैंसे को दिया जाता है, तो कि अकल की कमी है लेकिन दुनिया पे राज कर रहा है, शक्ति, शरीर की शक्ति के बल पर कैसे उसको बिल्कुल नीचे लेकर आती हैं, कैसे देवताओं को मुक्त कराती हैं। तो वहाँ पर देवी माँ के तीनों स्वरूप के बारे में वर्णन आ जाता है कि कैसे विद्या, लक्ष्मी और महाकाली अपना आसपास प्रभाव देती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाला पार्ट जो अभी शुरुआत में हम बोलते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु, वहाँ पर मातृ रूपेण, शक्ति रूपेण, निद्रा रूपेण, श्रद्धा रूपेण, तृष्णा रूपेण। आपने माँ को कहा कि मैं तो माँ के बिना इस दुनिया में हूँ ही नहीं, हर जगह माँ ने घेरा हुआ है। सोता हूँ तो माँ है, निद्रा स्वरूप में है, भूख लगती है छाया के रूप में है। तो ये बहुत अच्छा पाठ है, अगर आप मन से करें और उस पाठ के एक एक शब्द को समझ के करें तो इस समय करना चाहिए और इसका बड़ा फ़ायदा रहता है। इसका जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है ना वो बड़ा अच्छा है कि जीवात्मा जो है वो जब माया में घिरा हुआ है और वो अपने सेंसेस से उठने का प्रयास कर रहा है और सेंसेस के थ्रू जो इस दुनिया को परसीव कर रहा है, हाँ। तो माया कैसे आपको नचाती है, वो फायदा भी कर सकती है, वो नुकसान भी कर सकती है, आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें, नो डाउट अबाउट इट। और यही देवी की अंतिम विशिष्टता यही है कि बोला गया शास्त्रों में कि कोई देवता ऐसे हैं जो आपको मोक्ष दे रहे हैं, हाँ जी। कोई देवता ऐसे हैं छोटे लेवल पे आपको भोग दे रहे हैं। हाँ। का देवी का भोगश्च मोक्षश्च अत्र एव, ये दोनों दे रहे ये इनका लक्षण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें एक चीज और आती है। जी बोलो, तो बोलिए। इसमें एक चीज और आती है, जैसे किसी घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, तो अगर वो सप्तशती का पाठ करते हैं अपने घर में, तो उनके घर में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उनके घर में कलेश बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको पसंद नहीं आता कि ये सप्तशती का पाठ घर में क्यों हो रहा है, राइट। तो उनके घर में कलेश और बढ़ जाते हैं। वो चाहती है कि कैसे भी ये पाठ बंद हो जाए। तो उस केस में जो भी लोग ऐसा करते हैं और सोचते हैं कि यार मैंने तो पाठ करना शुरू किया, मेरे घर में तो और झगड़े बढ़ गए, अब नहीं करूंगा, उनको वो कंटिन्यू रखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद फिर वो झगड़े धीरे धीरे परमानेंट बंद हो जाएंगे। मतलब वो परीक्षा का समय, हाँ। उस परीक्षा को पास कर लो कि आप उस समय लगे रहो, अपना छोड़ो मत, ध्येय को मत छोड़ो। बस ये ट्राई करना है कि जो पाठ कर रहा है उसको उस झगड़े में पड़ना नहीं है। घर में लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे बिल्कुल करीब खड़े होकर लड़ेंगे, तुम्हें ध्यान ही नहीं देना, तुम इतना पाठ करो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा जो कर रहे हैं उनके। भगवान ना करे किसी घर में झगड़ा हो, लेकिन अगर हो रहा है तो कम से कम ये सलाह दी जाती है कि उस पाठ तक आप उसको रोक के रखें। और फिर जैसे अभी इन्होंने संस्कृत में बताया कि मोक्ष भी दे सकते हैं और भोग भी दे सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का सार ही ये है, शुरू में जो 2 व्यक्ति गए थे उन दोनों को जो उनकी चाह थी वो परमात्मा ने माँ ने दे दी अपने स्वरूप। ये बहुत बढ़िया लगा भाई, आप तीनों के साथ ने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए।
वैसे हम है भी 4 ही तो ये तो चर्चा चलती रहेगी। वही कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये तो माँ पर जितनी बात की जाए कम है। पर बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों से उम्मीद रहेगी ऐसे और चर्चाओं में भी आप भाग लें। और दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको ये अच्छा लगा हो, इस तरह के प्रोग्राम आपको अच्छे लगे, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इसकी तरह कुछ और सुनना चाहते हैं क्या। और बाकी आप सब अपना ध्यान रखें। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ करे कि अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर बनाए रखें, और सुख समृद्धि मोक्ष सबकी प्राप्ति आपको हो, जब जब आपको जो चाहिए उस हिसाब से अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम।